क्योंकि सिचुएशन ऐसी है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, कि सुबह से रात के 12 बज जाते हैं और मरीज आते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अपना ध्यान रखें, अपने और अपने परिवार का मानसिक संबल हर समय बढ़ाते रहें। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है तो उसको डराने की बजाय उसको मानसिक संबल प्रदान करें कि नहीं, तू ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसा। आज हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक प्रेशर लोगों के ऊपर क्रिएट करते जा रहे हैं, और ये जो मानसिक प्रेशर है, इसी मानसिक प्रेशर से लोग नहीं बच पा रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे सर्दी, छींक, खांसी, बुखार ये सब पहले भी आते थे, ये कोई नए नहीं है। लेकिन आज जो एक डर और जो भय का वातावरण हो गया है, जिसके चलते 99 बुखार में आदमी की आंख से आंसू आ जा रहा है और वो ये सोचता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो हमें इस पर विचार करना है कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, क्यों मानसिक रूप से लोग टूट रहे हैं, क्यों लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, क्यों लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं नहीं जी पाऊंगा। हमें इस पर सोचना है। और ये समय आ गया है कि अब कोरोना से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज बचा सकता है, वो है कोरोना से मानसिक डिस्टेंसिंग। शारीरिक डिस्टेंसिंग बहुत हो गई, सामाजिक दूरी बहुत हो गई, अब बारी आती है मानसिक दूरी की। जब तक कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, जब तक इस मानसिक दूरी को लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोरोना की नेगेटिव खबरों को हम प्रसारित करना नहीं बंद करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक में कोरोना की नेगेटिव खबरें को हम जब तक फैलाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम इस बीमारी के डर से हम बाहर नहीं निकल सकते। और आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जो मेरा आकलन है, जो मरीजों को मैं देख रहा हूं या जो मैं उनको समझ रहा हूं, आज साल भर से लोग अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कई लोग हैं जो कई गोलियां खा रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कई लोग हैं जो कई प्रकार के काढ़े का सेवन कर रहे हैं। हमारी होम्योपैथी की दवाइयां हैं जिसको हम 3 दिन 4 दिन बोलते हैं महीने पे, उसको आदमी साल साल भर 6-6 महीने लगातार खा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के बजाय अपने शरीर में दवाइयों की मात्रा इतनी बढ़ा लिए हैं कि अब जो दवाइयां जा रही हैं आपके शरीर में, वो कहीं ना कहीं असर उतनी स्पीड से नहीं कर पा रही हैं। और जो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जब जो दवाइयां आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी हैं और जो हम चिकित्सक दवाइयां दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके चलते जो ये बुखार में अत्यधिक दर्द, अत्यधिक पीड़ा, जो पेन किलर या क्रोसिन, पैरासीटामोल, डोलो लेने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय हो रहा है हम सभी के लिए। हमें इस पर विचार करना चाहिए। और आप में से कोई भी व्यक्ति बिल्कुल घबराए नहीं। मेरे पास भी ऐसे कई मरीज आ रहे हैं जो सेम बुखार है, लेकिन वो आयुर्वेदिक भी खा रहे हैं, वो होम्योपैथी भी खा रहे हैं, वो एलोपैथी भी खा रहे हैं। इससे आप ठीक नहीं होंगे, बल्कि आपकी स्थिति और गड़बड़ होगी। आप एक टाइम पर एक ही ट्रीटमेंट करें। 8-10 ट्रीटमेंट आप एक साथ करेंगे कि मैं काढ़ा भी ले लूं, मैं भाप भी ले लूं, मैं होम्योपैथी भी खा लूं, मैं आयुर्वेदिक भी खा लूं, डर के मारे मैं ये भी कर लूं, इससे आपकी स्थिति और आपके परिवार की स्थिति और बिगड़ेगी। आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो धैर्य रखिए, ये धैर्य का समय है। बुखार, पहले का बुखार भी 3 दिन 5 दिन में ठीक होता था, आज का बुखार 5 दिन 8 दिन में ठीक होगा। आप 2 दिन में उम्मीद मत छोड़िए कि मैं नहीं जी पाऊंगा, मेरा बुखार 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट हैं जो 2 दिन में भी ठीक हुए हैं, और कई ऐसे हैं जिनका बुखार आज 12 दिन तक 99-100 मेंटेन है और वो निडरता पूर्वक उसका सामना कर रहे हैं और वो सरवाइव कर रहे हैं। तो आज के सिचुएशन में हमें सबसे बड़ी जिस चीज की जरूरत है वो है आपस में एक दूसरे को मानसिक संबल। ये मैं शुरू से बोल रहा हूं जब से कोरोना आया है। अगर हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, मानसिक रूप से लोगों को मजबूर, आज आदमी एक भय हो गया उसके अंदर, वो सुबह से रात तक सिर्फ ऑक्सीमीटर लेके बैठा रहता है और उसके दिमाग में सिर्फ ये बैठ गया है
कि 94 होगा, 92 होगा तो मुझे एडमिट होना है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि 92 को 80 को मैं 90 कैसे करूं, 92 कैसे करूं? इस पर आदमी नहीं सोच रहा है। आदमी की सोच सिर्फ इस विषय पर जा रही है कि 92 और 90 होने पे मुझे एडमिट होना है। आज भी मैं आपको बताऊं, जब हम रिपोर्ट की बात करते हैं, कई पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जिनका सीटी स्कोर 8 भी है और 10 भी है। अब 8 और 10 स्कोर में उनकी कंडीशन खराब थी, लेकिन जब हमने उसको हफ्ता भर 10 दिन का ट्रीटमेंट दे दिया और उस ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गए, फिर भी उनका सीटी स्कोर 8 और 10 है। तो मेरा आपसे बार बार यही निवेदन है कि आप रिपोर्ट को देखकर बिल्कुल ना घबराएं। देखिए, एक रिपोर्ट और एक आपका शरीर, ये दोनों अलग होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर ऑक्सीमीटर में आपका 92 आ रहा है तो आपकी सांस फूल रही है कि नहीं फूल रही है, आपको कमजोरी लग रही है कि नहीं लग रही है, आपको थकान लग रही कि नहीं लग रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 92 दिखा और हम दौड़ गए। तो ये जो पैनिक की सिचुएशन हो रही है, आज इसी की वजह से जो है अस्पतालों में मारामारी हो गई है। और चाहे मैं हूं, चाहे वो कोई भी चिकित्सक हो, उनकी भी एक लिमिटेशन है, समय सीमा है। मैं भी एक साथ 20 मरीज नहीं देख लूंगा, मैं एक एक करके ही देखूंगा। अब मान लीजिए मेरे पास 10 सीरियस मरीज आते हैं, तो उनमें से मैंने 2 एकदम सीरियस को छाटा, तब तक तीसरा वाला और सीरियस हो गया। तो हमारी भी एक लिमिटेशन है। इसमें ये सिर्फ डॉक्टर और किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर जिस दिन हम सब अपनी जिम्मेदारी बाखूबी से समझेंगे और ये व्हाट्सएप फेसबुक के ज्ञान को हम छोड़ देंगे, नाना प्रकार के तरीके अपनाना हम बंद कर देंगे, तो निश्चित रूप से हम इस कोरोना की महामारी से बहुत जल्दी जीतेंगे। क्योंकि मेरा जो सेल्फ का आकलन है, हम साल भर से जो चीज कर रहे हैं इस कोरोना से बचने के लिए, कहीं ना कहीं ये वो ज्यादा खतरनाक कर रहा है और हमको उस कोरोना की तरफ ज्यादा ले जा रहा है। आज अगर मैं भाप की ही बात करूं, जो व्यक्ति नॉर्मल है, जिसको कोई तकलीफ नहीं है, वो भी दिन में 3-3, 4-4 बार भाप ले रहा है। भाप का काम सिर्फ क्या है, आपके मतलब जो फेफड़े में कोई भी जमावट है उसको खोलता है। अगर आपके लंग्स फ्रेश हैं, फेफड़े फ्रेश हैं और आप उसमें भाप लोगे, तो कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा भाप उसमें भी नुकसान करेगा। काढ़ा है, वो भी एक टाइम तक आपको मेंटेन करता है, लेकिन आप साल साल भर तक लगातार काढ़ा लोगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन सिस्टम को नुकसान करेगा। विटामिन की गोलियां हैं, जिंक की गोलियां, ये जो भी है, जितनी भी, चाहे हमारी होम्योपैथी की भी प्रिवेंटिव दवाइयां क्यों ना हो, ये हर दवाइयां जरूरत से ज्यादा आपको नुकसान करती हैं। तो इस ओर आप ध्यान रखें और कोशिश ये करें कि अगर आपको ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो आप अपने आप को कमरे में बंद ना करें। मेरा बार बार निवेदन है, इस बात के ऊपर आप विशेष ध्यान दें। हमें एक छींक होती है, हमें एक बुखार होता है, हम खिड़की दरवाजे बंद करके अपने आप को कमरे में कैद कर लेते हैं और आदमी की वो घुटन से उसमें वो धीरे धीरे घुटता रहता है और उसकी मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में आप कम से कम, भले आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं, लेकिन परिवार के साथ बैठकर बातें करें, बातचीत करें और समय बिताएं। उसके बाद शाम को थोड़ा सा टहलें, सुबह थोड़ा सा खुली हवा में टहलें, इससे आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमको कैद नहीं होना है, इस ओर हमें ध्यान, क्योंकि सारे जतन हमने कर लिए हैं कोरोना को लेकर, फिर भी हम इसे रोक नहीं पाए। तो अब हमें इसके ट्रीटमेंट के स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। और यहां पर मेरे जो भी बड़े भाई, जो भी बड़े राजनीतिकार हैं या जो भी पॉलिटिक्स में जो मुझे देख रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि अगर हम एक साल में अगर हम किसी एक पैथी से इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो अब ये समय आ चुका है कि बाकी और भी जो हमारी चिकित्सा पद्धति हैं, कहीं ना कहीं उनका उपयोग कर इस बीमारी से हमें लड़ने में उनका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि एक एक घर में एक साथ 4-4 लोग खत्म हो रहे हैं, एक एक घर में एक साथ 5-5 लोग खत्म हो रहे हैं। कई लोग की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है, वो हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं। कई लोग की कोरोना पॉजिटिव, वो भी हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पैनिक की स्थिति है, ये लोगों की जान ज्यादा ले रही है कोरोना से। आज मेरे पास भी एक केस मेरे पास पिछले 5 दिन पहले आया, उनकी मां पॉजिटिव है, उनका चेस्ट का स्कोर 21 है, मतलब 84% लंग्स खराब है। मैंने 10 से 12 दिन से उनका बुखार नहीं उतरा, मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया,
वो मेरे क्लिनिक में उनको बैठा के मैंने उनको समझाया। उनके बेटे को बोला कि मैं बोला आप इनको 10 दिन दूर कर दोगे तो हो सकता है जीवन से दूर हो जाएंगी, आप इनको अपने पास रखो। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो परिवार आज 4 दिन से अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रहा है, अपनी माँ के साथ खाना खा रहा है, परिवार में खुशियां है, पूरा परिवार साथ है। और माँ का जो ऑक्सीजन लेवल 92, 93, 90 हो गया था वो आज 97 और बुखार उनका 4 दिन से नॉर्मल चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं जब इस स्टेज में हम मेंटल काउंसलिंग करके और परिवार के साथ रह के और उनका परिवार का कोई सदस्य अभी तक इफेक्ट भी नहीं हुआ है, तो हमें मेरा वही बोलना है कि अब हमें इसका ट्रीटमेंट का नजरिया बदलना होगा। अकेलेपन से आप कोरोना नहीं जीत सकते, आपको कोरोना सबके बीच में रह के ही जीतना होगा। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये मृत्यु दर और बढ़ेगी और इन्फेक्शन आपका और बढ़ता जाएगा। और आने वाली स्थिति अगर हम अभी भी अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बदलाव नहीं करेंगे तो आने वाली स्थिति निश्चित ही भयावह होगी। मेरे जितने मरीज आते हैं मैं उनसे रेगुलर टच में हूं, मैं उनको बराबर मेंटल काउंसलिंग करता हूं, मैं बराबर बातचीत करता हूं। बुखार वाले किसी भी पेशेंट को मैं घबराने नहीं देता हूं। सुबह से रात तक मरीज देखने के बाद जब यहां से क्लिनिक से फ्री होता हूं तो जो भी हमारे सीरियस मरीज होते हैं उनसे हम फोन में बात करते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको नींद आई कि नहीं आई। मरीज को भी लगता है कि उसके साथ कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है, परिवार वाले बराबर उसको देख रहे हैं। मेरे कोई भी पेशेंट जितने हैं मुश्किल से 10% को क्वारंटाइन की आवश्यकता पड़ती है, 90% अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और भगवान की दया से मुझ सभी ठीक हैं, सबके परिवार में खुशियां हैं। मैंने पूरा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बदल के हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और भगवान की दया से हमको रिजल्ट भी मिल रहा है। इसमें सरकार को चाहिए कि अब सामाजिक दूरी और शारीरिक दूरी के साथ आप मानसिक दूरी पर विचार करें। मानसिक रूप से मरीजों को कैसे हम स्ट्रांग कर सके, मरीजों को कैसे हम अवेयरनेस कर सके, कैसे हम उनका आत्मबल बढ़ा सके, कैसे हम उनको इस बीमारी से लड़ने में उनको मजबूत कर सके, हमें इस ओर ध्यान देना होगा। अगर आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित ही है कि डर, कोरोना तो छोड़िए, डर के मारे कई परिवार के लोग खत्म हो जाएंगे, कई परिवार अनाथ हो जाएगा, कई बच्चों के ऊपर से माँ बाप का साया उड़ जाएगा और कई माँ बाप से उनके बच्चे अलग हो जाएंगे। आज इलाज नहीं मिल रहा है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि आदमी जाता है कोरोना रिपोर्ट कराने और टेस्ट कराने और इसकी रिपोर्ट 4 दिन बाद आती है और 4 दिन तक उसको इलाज नहीं मिलता है। इस इलाज के चलते उसका इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। और इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जब पेशेंट हमारे पास आता है हम सिर्फ उसका लक्षण लेते, सिम्टम्स लेते, मिलान करते, तुमको बुखार कब से हुआ, ठंड लगने से हुआ, गर्मी, हम उसको फटाफट दवाइयां देते हैं। और मेरे पास ऐसे ऑन रिकॉर्डेड ऐसे कई पेशेंट हैं कि जिनको मैंने 3 से 4 दिन में ठीक कर दिया, उसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। क्योंकि हम इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, हम कभी रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं करते। रिपोर्ट जब आती है तब आती है, फिर उसके हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करते हैं। लेकिन इनिशियल जो उसको ट्रीटमेंट देना है इन्फेक्शन खत्म करने के लिए, आज के वातावरण के हिसाब से हम उसको दे देते हैं। कई ऐसे मरीज हैं जो हमारे रेगुलर मरीज हैं, वो 3 दिन में ठीक हो रहे हैं। कुछ जो है जो बहुत सारी दवाइयां खा के आ रहे हैं, कुछ इधर उधर की अपना वो जो इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा अपनी दवाइयों में उनको 7-8 दिन लग रहा है। और कई हैं जो मेंटली डाउन है, उनको 10, 12, 15 दिन लग रहा है। तो कहीं ना कहीं आज की सिचुएशन में मैं बार बार वही चीज बोलता हूं कि सभी डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब समय है कि हमको भी कुछ समझना है। हम स्वयं के डॉक्टर बन गए हैं, हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए हैं। आज पहले लोग ये सोचते थे कि मेरे को बुखार होगा। देखिए मानसिक स्थिति कहां से आती है। पहले लोग सोचते थे कि मुझे बुखार होगा तो कोई मुझे देखने आएगा, कोई मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा, कोई मुझे यहां करेगा। लेकिन आज लोगों की क्या स्थिति हो गई है कि अगर मुझे बुखार आएगा तो कोई मुझे छुएगा नहीं, कोई मुझे देखेगा नहीं। अगर व्यापारी है उसके दिमाग में क्या हो गया है
कि अगर मुझे बुखार आएगा, अगर किसी को पता लग गया तो कोई मेरे दुकान में नहीं आएगा। तो इस डर से कई लोग हैं, मैं यहाँ एक स्पेसिफिक दवाई का नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि वो कॉमन चल रही है, मैं यहाँ किसी पैथी के बारे में नहीं बोल रहा हूं। कई लोग हैं जो डोलो और पैरासीटामोल खा रहे हैं सिर्फ। आप ये समझिए, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि आपका बुखार क्यों आया, किस लिए आया, किस पर्पज से आया, किस कारण से आया। जब वो कारण आपका चिकित्सक जानेगा, जब आप उसको बताएंगे। और हम डर के मारे कि किसी को ना पता लगे, हम 4-4, 5-5 दिन सिर्फ डोलो पैरासीटामोल खाते हैं। सुबह खाए 102 से बुखार 98 हुआ, गाड़ी उठाए घूम लिए, शाम को फिर बुखार आए फिर खा लिए। अब इस 5 दिन में सिर्फ आप टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन आपकी बॉडी का धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। अब उस 5 दिन के बाद जब आपको नहीं आराम हुआ, फिर आप अपने किसी दोस्त को बताते हैं, दोस्त आपको बताता है 2-3 दवाई खा, इससे मैं ठीक हुआ था, तू भी ठीक हो जाएगा। अब वो 2-3 दवाई फिर वो 3-4 दिन ट्राई करता है, उसको नहीं आराम होता है। तब वो कहीं निकल के 8वें 10वें दिन डॉक्टर के पास जाता है, जब उसकी स्थिति खराब हो जाती है। और ऑक्सीजन आपका कभी भी इमीडिएट डाउन नहीं होगा। कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन का इन्फेक्शन जब तक आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा, तब तक आपका ऑक्सीजन एकदम से डाउन नहीं होगा। ये हम वही करते हैं कि हम इन्फेक्शन नहीं निकाल रहे हैं और हम सिर्फ बुखार को दबा रहे हैं, जिसके चलते सारी तकलीफें हमारी बॉडी में आना शुरू हो जा रही हैं। और जहां एक बार आपकी बॉडी में कफ जमना शुरू होता है, तुरंत आपको निमोनिया होता है। निमोनिया से आपके फेफड़ों में कफ जमना शुरू हो जाता है और आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी डाउन होना शुरू हो जाती है। कोरोना का पहला लक्षण है सर्दी, और मैं इसके विपरीत बोलता हूं कि जब आपको सर्दी हो, आप उसको निकलने दो। जितनी आपकी नाक बहेगी, जितने आपके अंदर का कफ निकलेगा, उतने आपके छाती में कफ नहीं जमेगा। और जब आपके छाती में कफ नहीं जमेगा तो आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी मेंटेन रहेगी। हमें कफ निकालने पे ध्यान देना है, कफ जमाने पे नहीं। जितना कफ, बुखार आपका 7 दिन 8 दिन 9 दिन पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ट्रीटमेंट ऐसा लें या ट्रीटमेंट ऐसा हो जिससे उसके छाती पे कोई असर ना पड़े, उसके फेफड़े स्ट्रांग रहें और उसका कफ जो है वो बाहर निकलता रहे। हम इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे करते हैं। मेरे जितने पेशेंट हैं, हम सबको दवाई दे रहे हैं, सबको 3-4 दिन से कफ निकलना शुरू होता है, सर्दी निकलनी शुरू होती है और उनकी कैपेसिटी धीरे 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 बढ़ती जाती है। तो आज आप सभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी ने देखा, और साथ में आकाश भाई ने मुझे, आपका धन्यवाद, कुलदीप भैया धन्यवाद, भावेश भैया धन्यवाद, हलदर भैया धन्यवाद, और अजय भैया आपका धन्यवाद, कामता जी आप सभी का, जिन लोगों ने मुझे देख रहे हैं आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। तनय जी धन्यवाद, डॉक्टर प्रवीष सर धन्यवाद, मनोज भैया आपका भी धन्यवाद, सुबोध भैया आपका भी धन्यवाद। देखिए, आपने जो रेमडेसिविर की बात कही है भैया, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक ऐसा नहीं है कि ये कोविड के इलाज के ऊपर कारगर है। अब मैं आपको वही चीज बोलूंगा कि मेरा छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मैं वही बता रहा हूं कि हम कोई भी नॉलेज नहीं लगा रहे हैं, हम कोई भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं। जो जो बोल रहा है हम उसके पीछे दौड़ पड़ रहे हैं। आज वही एक नजारा हो चुका है रेमडेसिविर के लिए। आज हमारे शायद रायपुर गई है किसी ने, जिन्होंने हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पूरा उसका साइंटिफिक का बायोडाटा कुछ प्रस्तुत किया, उनसे जवाब मांगा है और उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब क्या आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है और ना कभी होगी। कोरोना से हम जीत जंग सिर्फ उसके लक्षणों के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करके और मानसिक रूप से मजबूत रह के ही हम जीत सकते हैं। तो आज अपने जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए, बहुत दिन से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अवेयरनेस करने के लिए समय ही नहीं मिल पाया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज रात के मैंने जो बातें मेरे मन में थी या जो मैं चाह रहा था, अगर जो भी इस पे अमल करें, तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है, लास्ट पॉइंट इसको ध्यान से दीजिएगा, कि कोरोना से पहले जो आप नॉर्मल जीवन जी रहे थे, कोरोना से पहले जैसे आप अपना जीवन यापन कर रहे थे, आप वैसा ही करिए।
आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक गर्म पानी भी नुकसानदेह है, अत्यधिक भाप भी नुकसानदेह है, चाहे वो अत्यधिक हमारी होम्योपैथी की जो कई लोग आर्सेनिक दवाई खा रहे हैं वो भी नुकसानदेह है, चाहे वो अत्यधिक काढ़ा वो भी नुकसानदेह है। बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के आप दवाइयों का उपयोग न करें और इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में अपने शरीर में दवाइयों की मात्रा न बढ़ाएं। कहीं ना कहीं ये आपको नुकसानदेह साबित करेंगी और निश्चित ही ये जो भयावह परिणाम आ रहा है ये उसी का नतीजा है। तो आप सभी से निवेदन है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम में ना पड़े और अगर कुछ दिन हो सकता है तो अपने मन की शांति के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज़पेपर, समाचार चैनलों से कुछ दिन की दूरी बना के रखें। आपका डर कहीं ना कहीं 50 से 60-70% तक निश्चित रूप से कम हो जाएगा। इसकी जवाबदारी मैं आपको देता हूं। बढ़ाना है तो पॉजिटिव खबरें बढ़ाइए। कोरोना से अगर एक दिन में 24 मौतें हो रही हैं तो एक दिन में 1000 लोग घर वापस भी आ रहे हैं, लेकिन ये खबरें प्रकाशित नहीं हो रही हैं। 24 खत्म हुए, ये खबरें प्रकाशित हो रही हैं। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ये प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन कहीं भी अगर 10 बेड हैं तो वो उसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो हमें नजरिया बदलना होगा, हमें पॉजिटिविटी लानी होगी। बस मेरा यही निवेदन है कि अब इस नजरिए से हमने 1 साल देख लिया, स्थिति बद से बदतर हो रही है। अब हमें अपने नजरियों में, अपने रहन सहन में, अपने खान पीन में, अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा और पहले जैसे जीवन में पुनः वापस आना होगा। तभी हम इस स्थिति से निकल पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।